दोस्तों मुझे आज भी याद है जब मेरी सैलरी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होने के बजाय वो सैलरी मुझे कैश में मिलती थी और डेली बेसिस पर मिलती थी। लेकिन होता ये था कि मैं उन पैसों को मैनेज नहीं कर पाता था। मुझे लगता था मैं काम करता हूँ, मुझे हर रोज़ पैसे मिलते हैं, इसलिए मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। इस एंजॉयमेंट के चक्कर में मैं हर रोज़ कितने पैसे खर्च करता था ये मुझे भी पता नहीं चला। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और बाद में मुझे लगने लगा कि जॉब करके मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन जब से इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला है तब से अमीर बनने का कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम जॉब या फिर डेली बेसिस पर इन हैंड कैश ये नहीं थी, क्योंकि जॉब करके अमीर बनने का सोल्यूशन है पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना और डेली बेसिस पर इन हैंड कैश का सोल्यूशन है मनी बैंक। ये वही मनी बैंक है जिसे मैं आज भी यूज़ करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने पैसों को कैलकुलेट नहीं करता था और उन पैसों को इन्वेस्ट भी नहीं करता था। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को भी ये लगता है कि वो जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे रूल के बारे में जानने वाले हैं जो आपको जॉब करके भी अमीर बना सकता है। बस इसके लिए आपको इस रूल को कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। और इस वीडियो के एंड में जानेंगे कि आप इस रूल को 20 और 40 की उम्र में यूज़ करके कितने पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान बुक की ऑथर है। दोस्तों इस बुक में एलिजाबेथ वॉरेन ने 50-30-20 रूल को एक्सप्लेन किया है। 50-30-20 एक मनी रूल है या फिर हम इसे एक बजट रूल भी कह सकते हैं। इस रूल में आप अपने पैसों को 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में डिवाइड करते हो। दोस्तों मान लो आपके मंथली सैलरी है 10,000 रुपीज़, तो आपके सैलरी का 50% अमाउंट यानी 5,000 रुपीज़ नीड्स पर खर्चे होंगे, 30% अमाउंट यानी 3,000 रुपीज़ वांट्स पर खर्चे होंगे और बाकी जो 20% अमाउंट यानी 2,000 रुपीज़ बचे हैं आप उन पैसों को इन्वेस्ट और सेव करोगे। दोस्तों 50% नीड्स में आता है आपके घर का रेंट या फिर आपने घर बांधने के लिए होम लोन लिया है उसका खर्चा, मंथली ग्रोसरी, कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिचार्ज। दोस्तों ये सारे आपके ज़रूरत के खर्चे हैं। इन सारे खर्चों पर आपके सैलरी का सिर्फ 50% अमाउंट स्पेंड होना चाहिए। 30% वांट्स मतलब आपके इच्छाओं के खर्चे या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि मेरे पास होनी चाहिए, जैसे कि कार, एक्सपेंसिव क्लोथ्स या फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों ये सारे आपके इच्छाओं के खर्चे हैं, आपके ज़रूरत के खर्चे नहीं है, तो ये खर्चे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। दोस्तों इस पूरे 50-30-20 रूल में अगर आप किसी खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो खर्चा आप अपने वांट्स को यानी अपनी इच्छाओं को कम करके ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़रूरत के खर्चे कम तो नहीं कर सकते। और अगर आपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कम किया तो फ्यूचर में आपका उससे कई ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करें। आप कार खरीदने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। कपड़े खरीदना तो ज़रूरी है लेकिन एक्सपेंसिव और ब्रांडेड कपड़े खरीदना ज़रूरी नहीं है। एक्सपेंसिव और ब्रांडेड कपड़े खरीदना सिर्फ आपका एक डिज़ायर है, आपकी एक विश है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रांडेड स्मार्टफोन यूज़ करने के बजाय आप सिंपल स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे पॉइंट पर मैं वॉरेन बफेट की एक बात कहना चाहता हूँ, इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। इसका मतलब है अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने पैसों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। 20% इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। दोस्तों इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग का ऑब्जेक्टिव होता है सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न प्लस फ्यूचर सिक्योरिटी। इसलिए आप जब भी अपने पैसों को सेव करेंगे तब आपका पहला गोल होना चाहिए पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर कम रिस्की यानी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सेविंग्स करनी है तो आप सेविंग्स के लिए पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी तो है। रूल फॉर 20s एंड 40s। अब बात करते हैं आप 50-30-20 रूल को 20 की और 40 की उम्र में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 50-30-20 रूल को मैंने यंगस्टर्स के लिए 14-15-45 ऐसे बनाया है। यानी आपके सैलरी का 40% अमाउंट जाएगा आपकी ज़रूरत के लिए, 15% अमाउंट जाएगा वांट्स के लिए और 45% अमाउंट जाएगा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए। दोस्तों वैसे 20 की उम्र में हमारी ज़्यादातर ज़रूरतें हमारी फैमिली पूरी करती है, लेकिन फिर भी हम मान लेते कि आप अपने सैलरी का 40% अमाउंट यानी 4,000 रुपीज़ आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए देते हो। ऐसे ही आप अपने सैलरी का 45% अमाउंट यानी 4,500 रुपीज़ इन्वेस्ट और सेव करोगे और बाकी बचा हुआ 15% अमाउंट आप वांट्स पर स्पेंड करोगे। दोस्तों इस रूल में मैंने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। मैं जानता हूँ 20 की उम्र होती है लाइफ को एंजॉय करने की, मज़े करने की,
लेकिन इन्वेस्टिंग का भी सबसे बेस्ट टाइम यही होता है। अगर आप 20 की उम्र में लॉन्ग टर्म विजन रख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो फ्यूचर में अपने लाइफ को भी लॉन्ग टर्म के लिए एंजॉय करोगे। या फिर 20 की उम्र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के बजाय सिर्फ शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट करने के बारे में सोचोगे तो आप फ्यूचर में अपनी लाइफ को भी शॉर्ट टर्म के लिए एंजॉय करोगे। दोस्तों, अगर आपने 20 की उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है तो 50-30-20 रूल को 40 की उम्र में 50-30-20 रूल ही रहने दें। अगर 20 की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो इस रूल को 50-20-30 ऐसे बनाएं। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने 20 की उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है और आपकी मंथली सैलरी है 10,000 रुपीज़, तो आपके सैलरी का 45% अमाउंट यानी 4,500 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट और सेव किए। फिर भी सेफ्टी के लिए आपने 4,500 रुपीज़ में से सिर्फ 2,500 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट किए और 1,500 रुपीज़ कैश अपने पास रख लिया। दोस्तों, इस प्रोसेस को आपने अगले 20 साल तक ऐसे ही फॉलो किया तो 20 सालों में आपके पास टोटल कैश जमा हुआ 3,16,000 रुपीज़ और आपने टोटल पैसे इन्वेस्ट किए हैं 6 लाख रुपीज़। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है लो रिस्क प्लस हाई रिटर्न, यानी कम से कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना। इसलिए आपने इन पैसों को भारत की टॉप 50 कंपनीज में यानी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में रिस्क की बात करें तो इस फंड में ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि आप भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो इस देश को चलाती है। दोस्तों, इंडेक्स म्यूचुअल फंड ने पिछले 20 सालों में हर साल 14% रिटर्न दिया है। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो आपने टोटल पैसे इन्वेस्ट किए हैं 6 लाख रुपीज़ और हर साल 14% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 32,19,866 रुपीज़। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप 30 या 40 की उम्र में स्टार्ट करते तो आपको रिटर्न तब मिलता जब आपकी उम्र 50 या 60 साल होती। इतनी उम्र में आपको पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पैसे तो होंगे लेकिन लाइफ को एंजॉय करने की एनर्जी नहीं होगी। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। दोस्तों, मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट टाइम बताया है 20s, लेकिन आप उससे भी पहले कोई जुगाड़ करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अगर हम मेरे इन्वेस्टिंग रूल की बात करें तो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतने पैसों को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा इन्वेस्टिंग रूल है 35% नीड्स, 15% वांट्स और 50% इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए। दोस्तों, मेरे इस रूल में मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स बढ़ते रहें और मेरे वांट्स हमेशा कम से कम होते रहे ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स से मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, आपका इन्वेस्टिंग रूल क्या है ये कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल के पीछे मेरा मोटिव यही है कि आप सबको आइडियल इन्वेस्टर्स की तरह इन्वेस्टिंग सिखाना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।